वेलकम बैक। देखते हैं प्रश्नावली 3.7। हालांकि यहाँ लिख दिया है कि ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, अतएव फिर भी हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल सीख लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु। क्या कह रहा है, दो गो मित्र है, एगो अन्नी है एगो बीजू है। तो एगो है अन्नी, क्या नाम है, अन्नी, और दूसरा कौन है, बीजू। तो एक अन्नी है, दूसरा है बीजू। तो कह रहे दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ तो अंतर है तो सीधा लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3 अंतर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि अन्नी की आयु इक्वल टू x वर्ष तथा बीजू की आयु कितना होगा, y वर्ष है, ऐसे मान लिए। तब यहाँ सीधा लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न से पहला जो प्रश्न से स्टेप में कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, देखिए अब लोचा कहाँ है, आगे पढ़िए सवाल। जब ये यहाँ कहता है अन्नी के पिता धर्म की आयु, एगो बीच में घुसा दिया एगो नया को, दूगो व्यक्ति था, ठीक है, अभी धर्म को घुसाया है। कह रहे अन्नी के पिता है, धर्म की आयु, अन्नी की आयु की दोगुनी है, अन्नी की आयु की दोगुनी है। किसका, भाई अन्नी के पिता धर्म, तो धर्म की आयु। अब ये कौन है, अन्नी का पिता है, अन्नी भाई ये है। तो अन्नी के पिता धर्म की आयु, अन्नी का जो आयु है इसका दुगुना है, मतलब 2x। कोई दिक्कत। एवं, और देखिए आगे और भी बात है, एवं फिर ये क्या कह रहा है, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो मान लेते हैं कैथी का अगर कोई भी m मान लेते हैं तो m का दुगुना। तो कह रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो अगर मान लेते हैं बीजू की दोगुनी करना है, हम अभी कैथी को कर दिए, बीजू को मान लेते हैं m, सॉरी कैथी को मान लेते हैं m, तो बीजू में क्या हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगी। तो बीजू को तो ऑलरेडी पहले y मान लिए है, तो ऐसे होना मुश्किल है। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की आपको ये बात है कि ये कह रहा है बीजू की बहन कौन है, कैथी, कैथी की आयु। कह रहा है कैथी की आयु जो है क्या होगी, थोड़ा सा इधर हो जाइए, दिख नहीं रहा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कैथी की आयु क्या होनी चाहिए। तो कह रहा है बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगुनी है। तो इसका मतलब कैथी की आयु क्या है, बीजू की आयु से आधा है। नहीं समझ में आया, ये कह रहा है कैथी, बीजू की आयु कैथी की आयु, उसकी जो बहन है कैथी, उसके आयु के दुगुनी है। तो ये होनी चाहिए दुगुनी, तो ये दुगुनी होगा तब ये y होगा, अगर ये 2y होगा तो ये y होगा। हमने क्या देख रहे हैं कि ये इसका आधा है। तो अगर ये कह रहा है बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगुनी है, इसका मतलब कैथी की आयु क्या है, अगर ये y है तो कैथी की आयु क्या होगा, तो y का आधा होगा, y का आधा होगा ना, y का आधा हो जाएगा, तो y बट्टा 2। कोई दिक्कत। अब सारा लिखा गया इक्वेशन, एक इक्वेशन से यहाँ निकाल दिए। अगला देखिए, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष। कैथी को खोजिए, कैथी कितना है, y/2, और क्या है धर्म। तो पुनः लिखिएगा, कह रहा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर, तो कैथी का है y/2 और धर्म का कितना है 2x, तो दोनों का अंतर है। तो हम ऐसे लिख देंगे y-2x, थोड़ा ये y आगे आ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 2x माइनस y/2 30। तो ये दो को निकल गया। आप इसे अब कोई भी इक्वेशंस के फॉर्मेट से बना सकते हैं, जो हमारा मेथड है बीजगणित रैखिक जीवन को हल करने का। तो हम विलोपन से बना सकते हैं, वज्रगुण से बना सकते हैं और प्रतिस्थापन से। इसको प्रतिस्थापन से बनाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, EQN 1 से x माइनस वाई इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस प्लस वाई, थर्ड हो गया। इसका मान इसमें पुट करेंगे
क्या लिखेंगे ई क्यू एन, इधर इधर लेंगे इधर से हुआ 2 में किसका मान रखिएगा 3 का, ई क्यू एन 3 का मान रखने पर, तो ई क्यू एन 3 का मान रखेंगे किसमें 2 में, x के जगह यहाँ हो जाएगा तो लिखेंगे 2x, x के जगह क्या हो जाएगा ये 3 प्लस वाई, तो इनटू में 3 प्लस वाई माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 36 2y। इस तरह से यहाँ देखते हैं 2y माइनस वाई इंटू 2 और 30 और 6 को इधर लाएंगे माइनस में, यहाँ से भिन्न घटक बनाएंगे 4y, कितना हो गया, यहाँ गुना को गुना करिएगा, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 3y 24 2 से मल्टीप्लाई करिए y आत्रिका 16 y बराबर 16, y कौन है बीजू, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें 1 में या 3 में, तो लिखते हैं ई क्यू एन 3 में किसका मान रखिएगा y का मान रखने पर ई क्यू एन 3 x इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई कितना है 16 निकाले हैं 16 है ये, तो 16 यहाँ लगाएंगे कितना हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। अब ये किस किस का बोल रहा था निकालने के लिए, ये कह रहा है इसमें अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, तो अन्नी का आयु x, तो x बराबर हो गया 19 वर्ष, अब बीजू का आयु 16 वर्ष। अब आंसर मिला दीजिए। अगर यही में इसी सवाल में अगर आपको बोल देता कि हमें बताइए कि धर्म की आयु और कैथिक आयु क्या है, तो ये भी निकाल सकते हैं, निकलेगा कैसे निकलेगा ये देखिए, यहाँ लिख सकते थे धर्म की आयु क्या हो जाएगी, तो लिखे हैं 2x, तो 2 गुने x का वैल्यू 19, तो 38 वर्ष का ये हो गया। और एक कौन है कैथी है, कैथी का क्या है y/2, y निकाले हैं 16/2 8 वर्ष। कोई दिक्कत, आई होप इस सवाल को आप समझ गए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पर्पज से, नॉट ओनली टू द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ध्यान देंगे, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस। प्रश्नावली 3.7 ही है, ऐच्छिक का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक मित्र दूसरे से कहता है, ये कौन सा क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है ना। कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, कितना 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। ये वो कहता है दूसरा से, इस क्वेश्चन को गौर कर सुनिए। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपया दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। नहीं समझ में आया, जैसे ये दोनों मित्र है, ठीक है, तो ई कर रहा है इसको, तुम मुझे क्या कितना रुपया दे दो 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे कितना गुना धनी बन जाऊंगा, दोगुना धनी। ई रंधेरवा कहता है इसको, ई कह रहा है हमरा दे, ई कह रहा कि तू है हमरा दे दे कितना रुपया 10 रुपया, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए इसके पास कितना रुपया है, इसी तरह 6 गुने हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस कंडीशन को बनाने के लिए 2 मित्र हैं, एक मान लेते हैं ए और दूसरा मान लेते हैं ये कहता है 20 से, बाबू तुम हमको कितना रुपया दे दो 100 रुपया, कितना रुपया दे दो 100 रुपया दे दो। तो इसका भी कुछ रुपया पहले से होगा, इसके पास भी है, इसके पास भी कुछ रुपया पहले से होगा ना, है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि पहले मित्र के पास x रुपया धन है, पहले से उसके पास x रुपया धन है, ठीक है, तथा दूसरे मित्र के पास कितना y रुपया धन है। कोई दिक्कत, इसको यहां समझिए ए अभी ये कहता है बी से कि मुझे ना आप 100 रुपया दे दो, कितना रुपया दे दो
मैं आपसे ये x है और ये y है, जैसे ही इसको 100 रुपया देगा तो इसका 100 ऐड हो गया, तो इसका 100 ऐड हो गया, तो इसका 100 क्या होगा, माइनस होगा। तो ई कहा है इसको, ये कह रहा है बी से कि आप मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे कितना गुना धनी बन जाऊंगा, 2 गुना। तो किसका 2 गुना, आपके पास जितना संपत्ति है उसका 2 गुना बन जाऊंगा मैं। तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, इसको इधर सीधा नोट कर दूंगा, x प्लस 100 इक्वल टू 2y 2 इंटू y माइनस 100। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 100, इसको मल्टीप्लाई करिए इस तरह से x, 2y किधर लाएंगे माइनस में 200, इसको जब इधर लाइएगा तो माइनस में 100, x माइनस 2y का तो कितना होगा, माइनस में 300। ठीक है ना, ये आपका पहला टर्म बना। इसी तरह से हम इसको दूसरा टर्म भी बनाते हैं। विचार है मेरा जो पूजा करने का। चलिए यहाँ देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है, दूसरा जवाब दिया, ये तो ऐसे बोला पहला स्टेप में हुआ, एक दूसरा जवाब देता है, बी कहता है ए से, ये क्या कहता है ए से। इस बार दूसरा मित्र जवाब देता है पहला कि, तो दूसरा मित्र क्या जवाब देता है कि तुम मुझे मात्र 10 रुपया दे दो। कितना रुपया, 10 रुपया। तो यहाँ देखिए y, दूसरा मित्र y है, अब पहला मित्र x है। तो दूसरा कह रहा है तुम न सिर्फ मुझे 10 रुपया दे दो। कितना रुपया, तो इसको 10 रुपया देगा तो इसका 10 रुपया माइनस करिएगा तभी ना 10 रुपया देगा। तो कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं तुमसे कितना गुना, 6 गुना हो जाऊंगा। ये स्टेप को यहाँ लिखिए पुनः, y प्लस 10, या इसी को x बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 6 इंटू x माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 10। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6x माइनस 60 और y प्लस 10, 6x इसको कर लाइए, माइनस में y 10 और माइनस में 60, और इसके साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ ध्यान दीजिए 6x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया, 70। दूसरा हो गया। अब आप इसको जिस इक्वेशन से बनाना है बनाइए, यहाँ ध्यान देंगे दोनों स्टेप निकल गया। अब आप दोनों का अगर सिंबल देखिएगा तो सेम ही है, तो क्या करिएगा, इसको बना लेते हैं विलोपन विधि से। तो लिखते हैं EQN 1 में से EQN 2 को घटाने पर, जैसे EQN 2 को घटाइएगा तो यहाँ से कितना गुना करिएगा, 1, और यहाँ से 2, तभी तो 2y हो गई। तो पहला वाला तो सेम लिखा है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस में, और यहाँ क्या हो जाएगा 12x माइनस 2y और कोई दिक्कत, इस दोनों घटाइए, इसमें से घटाइए माइनस में, और इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस में 300, इसको घटाएंगे तो जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140, ऐसे माइनस में आएगा, माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है 440, माइनस माइनस किंतु माइनस में ही रहेगा। इस तरह से x इक्वल टू माइनस में 440 और माइनस में 11, ये हट जाएगा, 11 चौके 44, 40, x बराबर 40, यानी उसके पास पहले से धन कितना है 40 रुपये। अब हम क्या करेंगे, EQN 1 में x का मान रखने पर, EQN 1 कितना है, 1 है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस में 300, x निकाले हैं कितना 40, माइनस में 2y और माइनस में 300, माइनस में 2y माइनस में 300, इसको इधर लाइए माइनस में 40, खुदी कर देखिए, इसको यहाँ लिख दिए, 40 के बराबर को इस तरफ से उस तरफ ले जाइए, या इस तरफ के किसी मान को इस तरफ लेंगे तो हमेशा माइनस में जाएगा, और उसके पास अगर कोई चिन्ह है माइनस का तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा तो हमेशा माइनस में रहेगा। इस तरह से यहाँ देखते हैं माइनस में 2y और ये हो गया माइनस में कितना
340 माइनस माइनस इस तरह से y इक्वल टू 340 2 कितना होगा y 170। तो दूसरे मित्र के पास 170 होगा तो इसके पास कितना होगा 40। इसको मिलाइए कितना अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान देंगे जब ये इस मेथड को कह रहा था इस हिसाब से कि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं वहां से दुगुना हो जाऊंगा और ये कह रहा है तुम मुझे इतना दे दो तो मैं तुमसे ये होता हूँ। तो जो x जो y निकला है इस इक्वेशंस को यहाँ पर मान रख के अब चेक करिए कि क्या ये इतना पूर्ण रहा है। अगर ये पूर्ण रहेगा तब ये देखिएगा कि थोड़ा सा सवाल आपका ठीक है। माइनस में 300 बढ़ाने के लिए x में 40 और उधर कितना है माइनस में 2 है तो 2 और y कितना है 170 कितना होगा 340 और इधर कितना है माइनस में 300 है कितना 40 घटेगा ऑलरेडी माइनस में 300 है 300 हो गया कोई दिक्कत